वयमत्र एकत्रिताः श्री श्रीनाथ शास्त्री महोदयानां जन्मशताब्दी वर्षं मन्यामहे वयं सर्वे आचरन्तः स्मः। मम तु एतत् सौभाग्यं यत् अहम अत्रत्यः शिष्यः, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का छात्र रहा और गुरु जी के चरणों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। महाभारत में महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि विद्या चतुर्भिः सोपानैः आगच्छति, 4 सोपानों से विद्या की प्राप्ति होती है। एक तो प्रप्रथम आगमन काल, जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है गुरु जी से। द्वितीय सोपान होता है जब वह प्राप्त शिक्षा का स्वाध्याय करता है। तीसरा सोपान ज्ञान का होता है, वह प्रवचन करता है। और चौथा सोपान होता है, वह अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाता है। परम पूज्य गुरु जी का, श्रीनाथ गुरु जी का जो जीवन था, संपूर्ण उन्होंने जो वेद वेदांग और पुराणों का अध्ययन किया था उसको अपने जीवन में उतारा ही नहीं। जैसा भी व्यास शब्द की पूज्य व्यास स्वामी राजेंद्र दास जी चर्चा कर रहे थे, मैं उस समय चिंतन कर रहा था। व्यास शब्द की चर्चा आई तो मुझे लग रहा था कि हमारे पूज्य गुरु जी ने व्यास शब्द को सार्थक किया है। व्यास शब्द का होता है विस्तार करना। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान को समस्त भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आलोकित किया। हम जैसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके और शिक्षा प्रदान करके उस ज्ञान को और प्रसारित किया। और जैसा समझता हूँ कि यहाँ समय का नितांत अभाव है और गुरु जी की परंपरा को परम पूज्य आचार्य चरण डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री और उन्हीं के भतीजे श्री अनुराग शास्त्री जी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, यह देख कर के अत्यंत प्रसन्नता है। और भगवान बिहारी जी के चरणों में यही कामना है और उनसे प्रार्थना है कि इनके मनोरथ को, गुरु जी के सोचे हुए स्वप्नों को ये भली भांति जिस तरह से कर रहे हैं उस परंपरा को और आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और इसमें आहूत करने के लिए पुनश्च आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।